मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपकी खिदमत में पास्टर रूफस मकबूल भट्टी हाजिर खिदमत है। तो आज हम सच्ची और ज़िंदा कलाम की बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कल की हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फ़िक्रें इंसान को दबा देती हैं। तो आए मेरे साथ एक हवाला देखें, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, आज जो कलाम आप लोगों के सामने पढ़ा गया है और हम सब ने सुना है, तो इस कलाम के अंदर जो बात रीड की गई है सबसे अहम ये है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं बताना चाहता हूँ, मेरी और आपकी फ़िक्र खुदावंद यीशु मसीह को है। मेरी और आपकी जितनी भी फ़िक्रें हैं, मेरे यीशु अल मसीह ने, मेरे खुदावंद ने, जो मेरा और आपका खुदा है, उसने आज से 2021 साल पहले हमारी जो मुशक्क़तें हैं, हमारी जो फ़िक्रें हैं, उसने सलीब पर उठा ली है। उसने हमें आज़ाद कर दिया है। मैं और आप आज़ाद हैं। गैर अक़वाम के लोग किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में जो हवाला अभी हमने पढ़ा है, गैर अक़वाम के लोग वो खाने के पीछे भाग रहे हैं, वो पीने के पीछे भाग रहे हैं और पहनने के पीछे भाग रहे हैं। उनको फिक्र लगी हुई है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और खुदावंद के कलाम में जैसा कि हमने हवाला में पढ़ा कि इन सब चीज़ों की तलाश में कौन है? गैर अक़वाम के लोग हैं। मेरा और आपका जिंदा खुदा ये कहता है कि कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। दिनों को बनाने वाला, दिनों को तख्लीक करने वाला जब वो आपके साथ है, तो फिर मुझे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, 32वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में कौन है? गैर कौमें हैं। इन सब चीज़ों की तलाश में कौन है? गैर कौमें हैं। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा वो ये फरमाता है, मैं तेरी ज़रूरतों को जानता हूं। हमारी जो नीड्स हैं क्या क्या हैं,
वो हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे मांगे। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मुझसे मांग तो मैं तुझे मिरास में दे दूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें मांगने की जरूरत है, हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं तो वो हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। याद रखें, दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा मौजूद हैं, बहुत सारे माबूद मौजूद हैं जो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना चलते हैं। लेकिन जिसकी हम इबादत करते हैं वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो जवाब भी देता है, वो चलता भी है। और उसने कहा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह बहुत बड़ा वादा है। उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूं। अगर साथ है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। वो जानता है कि मेरे घर की नीड्स क्या है। वो आसमान से जो अच्छा खजाना है वो मेरे लिए, आपके लिए खोल देता है और खुले आसमान से हमें बरकतें मिलती हैं, हमारी जो नीड्स है पूरी होती है। खुदा कहता है, मांग तो तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। तो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के पास आना है, खुदावंद से मांगना है, किसी गैर मबूद के पास नहीं जाना, गैर अक़वाम के लोगों की तरह नहीं सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो मेरे अजीजों, जो हवाला 33वीं आयत में हमने पढ़ा है, क्या करो, सबसे पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो। और जिसका दोस्त बादशाह हो, क्या बादशाह का दोस्त भूखा रह सकता है? बादशाह का दोस्त प्यासा रह सकता है? बादशाह का दोस्त नंगा रह सकता है? नेवर। मेरे अजीजों, बादशाह का दोस्त भूखा, प्यासा, नंगा नहीं रह सकता, क्योंकि जिसकी हम इबादत करते हैं वो बादशाहों का भी बादशाह है, कुल कायनात का खालिक और मालिक है। दुनिया के अंदर जितने बादशाह हुकूमत करते हैं उनके ऊपर भी हुकूमत करता है मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है। जब वो मेरे और आपके साथ है तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी फिक्रें उसने आज से 2021 साल पहले उठा ली है और हमें आजाद कर दिया है। जो आजाद होता है वो शुक्र करता है कि उसने मेरा जुआ, मेरा बोझ उठा लिया है। मैं और आप आजाद हैं। और इसी तरह इसी आयत का दूसरा हिस्सा ये बताता है
कि उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। याद रखें, रास्तबाजी का जो लफ्जी मतलब है सच्चाई है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। तो मेरे अजीजों, इस हवाला के अंदर दो बातें हमें मिलती हैं। पहले क्या करना है, उसकी बादशाही की तलाश करनी है, और दूसरी बात उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। तो दुनिया की सारी चीजें तुझे मुफ्त इनाम में मिल जाएगी। पंजाबी च कहते ने झूंगे च लभ जानियां ने। ये सारी चीजें आपको झूंगे च लभ जानियां। तो मेरे अजीजों, रास्तबाजी का जो लफ्जी मतलब है सच्चाई है, और यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में बारहा कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है। जो यीशु मसीह को जान लेता है वो आजाद हो जाता है। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेता है वो आजाद हो जाता है। फिर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। वो तुझे अख्तियार दे देगा, मांग तो तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। फिर तुम लोगों को खाना दोगे, लोगों को पीने को दोगे, प्यासा नहीं रहोगे, भूखे नहीं रहोगे। तुम लोगों को रिझाओगे और पानी पिलाओगे और कपड़ा दोगे। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको यह अख्तियार दे दिया है, जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जाओ सारी खलक के सामने खुशखबरी सुनाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। और ये बहुत बड़ा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूं। बस हमने उसकी बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। जब हम उसकी बादशाही को तलाश कर लेंगे, उसकी रास्तबाजी को तलाश कर लेंगे, तो फिर हमें कोई फिक्र नहीं है, ना हमने फिक्र करनी है। क्योंकि अगली आयत में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात है। 34वीं आयत में लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। मेरे अजीजों, हमें कल की फिक्र नहीं है। जब दिनों को बनाने वाला साथ है तो फिर मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो दिनों को तख्लीक करने वाला, दिनों को बनाने वाला कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मेरे पास आ तो कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा, मुझसे मांग तो तेरा मुंह मैं बरकतों से भर दूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं, तूने अब तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, अगर मेरे नाम से मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमने यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगना है, और कल के दिन को फिक्र लग चुकी है कि मेरे लिए और आपके लिए कैसा गुजरना है। 34वीं आयत में लिखा हुआ है, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। तो मेरे अजीजों, कल के दिन को फिक्र लग चुकी है। कल का दिन जो आने वाला है उसको फिक्र लग चुकी है कि मैंने आपके लिए कैसा गुजरना है। पंजाबी च कहते ने ना, चंगा वक्त आवे, लेकिन उस वक्त को आपकी फिक्र है कि मैंने आपके लिए कैसा गुजरना है, मेरे लिए कैसा गुजरना है। तो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी फिक्रें उसने आज से 2021 साल पहले उठा ली हुई है और हमें आजाद कर दिया हुआ है।
जैसा कि दुआए रबानी में लिखा हुआ है, रोज वो हमें ताजा देता है। आज हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमें रोज की रोटी फ्रेश मिलेगी, ताजा मिलेगी। हमने कल की बासी रोटी नहीं खानी, कल का बासी खाना नहीं खाना, गंदे मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने। मेरा और आपका खुदा आपको फ्रेश खाना देगा, पीने को जिंदगी का पानी देगा और जिंदगी का सफेद जामा आपको पहनाएगा जिसमें कोई दाग नहीं लगेगा। तो मेरे अजीजों, फिक्रे गैर कौमों को हैं, खुदा के लोगों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों की फिक्रें उठा ली हुई हैं। तो याद रखें, हमने यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह से मांगना है, उसकी बादशाही को तलाश करना है, उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है, तो दुनिया की सारी चीजें हमें मुफ्त इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें आज के इस कलाम के लिए जो हम सब ने सुना है। खुदावन कदूस मेहरबान रब्बुल फाज यसु राजा, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए, इस खूबसूरत बातों के लिए जो तूने हमसे की हैं। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावन सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आसमान के दरीचों को खोल दे और सुनने वालों को बरकत दे। रोजमर्रा हालात जिंदगी में जितनी भी इनकी नीड्स है अपने लाही खजाने से पूरी करना, और किसी बात की, किसी चीज की कमी ना रहे। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।